हेलो एवरीवन एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे थ्री बेसिक टेंसेस के बारे में, जिसमें हमारे पास था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इंग्लिश में हमारे पास जो कंप्लीट और टोटल टेंसेस है वो है 12 नंबर ऑफ टेंसेस। तो आज हम उसी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और उसी पर डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन से टेंसेस है और हम उसको कब यूज़ करते हैं। सही। तो ये हमारे पास वो पूरा टेबल है जिसमें आपको सारे के सारे जितने भी टेंसेस है वो सारे आपको नज़र आएंगे। इसमें आपने जो याद रख लेना है दैट इज़ कि हमारे पास ये किस तरह के या किस किस फॉर्म में हमारे पास ये मौजूद है। लाइक यहाँ पे अगर आप देख ले तो सिंपल उसका कंटिन्यूस फॉर्म, फिर परफेक्ट, और परफेक्ट का जो है कंटिन्यूस फॉर्म। बाकी नंबर ऑफ टेंसेस जो हमारे पास है वो ये है 12 नंबर ऑफ टेंसेस। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि प्रेजेंट सेम, यहाँ पे आपको नजर आएगा पास्ट, और यहाँ पे नजर आएगा फ्यूचर। इट मीन्स कि जिस बेसिक टेंसेस, 3 बेसिक टेंसेस के हमने जिक्र की थी, ये वही 3 बेसिक टेंसेस है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है और इसका यूज जो है वो डिफरेंट है। राइट। यहाँ पे भी अगर आप देख लें सेम प्रेजेंट, यहाँ पे भी सेम पास्ट एंड सेम फ्यूचर, लेकिन इसके आगे जो नेक्स्ट वर्ड यूज होता है वो हमें बताता है कि हाउ दिस टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, कि ये जो टेंस है ये वो दूसरे टेंस से किस तरह डिफरेंट है। यहाँ पे कंटिन्यूएशन सारों का मतलब है प्रोग्रेशन। मीन एक चीज़ का प्रोग्रेशन शो करता है कि एक काम किस तरह से या कब जारी है। राइट। यहाँ पे भी सेम वही प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन नेक्स्ट जो वर्ड यूज है दैट इज परफेक्ट एंड देन अगेन परफेक्ट। तो ये वर्ड हमें बताता है कि ये टेंस दूसरे टेंस से किस तरह से मुख्तलिफ है। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। इसको देखते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, इसके नाम से पता चल जाता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है इट इज़ वेरी सिंपल। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अहमद राइट्स अ लेटर। यहाँ पे अगर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब यूज है दैट इज राइट्स। यहाँ पे अगर आप देखिए अलीना स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक्स ये हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है इस सेंटेंस का। लेकिन हमारे पास कुछ वर्ब्स आते हैं, सॉरी कुछ प्रोनाउंस आते हैं या कुछ नाउन्स आते हैं जिसके साथ जो मेन वर्ब है उसके साथ हम एस और ई एस का एडिशन जो है वो नहीं करते। अब वो कौन कौन से है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और प्रॉपर भी है, तो इस वजह से हमने मेन वर्ब के साथ एस ऐड किया है। सेम इज द केस विद दिस वन। यहाँ भी हमारे पास सिंगुलर नाउन है, आगे जो वर्ड मेन वर्ब है उसके साथ हमने एस ई एस का एडिशन किया हुआ है। यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास प्रोनाउन है एंड दैट इज आई। आई बज़ाहिरी तौर पर दिस इज सिंगुलर, लेकिन एज पर रूल्स आई के साथ जो मेन वर्ब यूज होता है उसके साथ हम एस या ई का एडिशन नहीं करते। सेम इज द केस विद दे चूंकि प्रोनाउन है और वो भी प्लूरल, तो इस वजह से मेन वर्ब के साथ यहाँ पे एस ई एस का एडिशन नहीं होता। राइट। लेकिन अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन आता है जैसे कि अहमद, अलीना, इसके अलावा ही, शी, इट, इनके साथ हम जो नेक्स्ट मेन वर्ब यूज होता है मेन वर्ब सेंटेंस में, हम उसके साथ एस ई एस का एडिशन लाजिम करते हैं। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। राइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है दिस इज पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वो सेम जस्ट लाइक प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस है दैट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे कौन सा लगेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या इसको कहते हैं कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल सेम है। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ही स्पोक इंग्लिश, अहमद रोट अ लेटर, दे प्लेड क्रिकेट, यस आई ओपन द डोर। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सारों का सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे पास जो मेन वर्ब यूज हुआ है दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड, या इसको कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। प्रेजेंट फॉर्म क्या है, स्पीक। पास्ट क्या है, स्पोक, और इसका पास्ट पार्टिसिपल है स्पोकन। सेम राइट, रोट, रिटन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ओपन, ओपन, ओपन। राइट। तो पास्ट सिंपल में हम सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब जो है वो क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वही लगाते हैं, सिंपल।
जो फ्यूचर सिंपल है उसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास दैट इज अगेन सिंपल, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की एडिशन है, सब्जेक्ट अपनी जगह पर, लेकिन वेल हमारे पास हमेशा फ्यूचर में यूज़ होगा, और जहाँ पे वेल आएगा उसके बाद हमेशा जो है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, और फ्यूचर सिंपल खासतौर पर। इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पे आई, उसके बाद चूंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है, आई वेल, राइट, वेल और वेल के बाद बेस फॉर्म यूज हुआ है, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, आई विल प्ले क्रिकेट। अहमद वेल राइट अ लेटर, दे वेल प्ले क्रिकेट। यहाँ पे वेल फ्यूचर की बात हो रही है तो वेल यूज होगा, और वेल के बाद हमेशा क्या यूज होगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये प्ले इन्फिनेटिव फॉर्म इसका है टू प्ले, बेस फॉर्म इसका है प्ले, प्रेजेंट प्ले, पास्ट प्लेड एंड पास्ट पार्टिसिपल प्लेड। सेम इज द केस विद राइट, इन्फिनेटिव फॉर्म इसका है टू राइट, बेस फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म राइट, पास्ट फॉर्म रोट एंड पास्ट पार्टिसिपल रिटन। सेम इज द केस विद प्ले, टू प्ले प्लेड एंड प्लेड। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स हैं जो आपने ऑब्वियसली इसको याद रखने हैं व्हेन यू आर अबाउट टू राइट अ सेंटेंस। तो ये हर सेंटेंस में खासतौर पर फ्यूचर में जहाँ जहाँ पे वेल यूज होगा वहाँ पे हमेशा बेस फॉर्म लगेगा। अब हमारे पास कुछ सिचुएशंस आते हैं या कुछ सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे क्या होता है कि शल जो है वो भी वेल की जगह यूज होता है, और शल जो है ये भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन शल हमेशा जो है वो सब्जेक्टिव केस में लगता है, और सब्जेक्टिव केस हमारे पास कौन कौन सी है, आई एंड वी। फॉर एग्जांपल आई शल लीव, वी शल गो टू स्कूल। यहाँ पे शल फ्यूचर और बेस फॉर्म अगेन यहाँ भी सेम बेस फॉर्म ही लगेगा, एंड टू स्कूल मीन हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो इस केस में ये आपने याद रखना है कि वेल ऑन द अदर हैंड वेल जो है ये तकरीबन सबके साथ लगता है, चाहे वो आई वी यू दे वो ही शी इट और सिंगुलर प्लूरल एनीथिंग, सबके साथ वेल यूज होगा। लेकिन इन केस ऑफ शल हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ यूज होता है। इसके बाद जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मीन्स हमारे पास टू बी का एम इज आर एनी ऑफ देम हो सकता है, उसके बाद मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब किस तरह होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा, लाइक राइटिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, रनिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। ही एज अ प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, और सिंगुलर भी है, तो इस वजह से प्रेजेंट में हमारे पास टू बी इज यहाँ पे यूज होगा, और उसके बाद कंटिन्यूएशन शो करना है, मीन्स प्रोग्रेशन, कंटिन्यूस सेंटेंस है तो उसके लिए आईएनजी फॉर्म जो हम मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में कहते हैं वो ये है, यहाँ पे यूज होगा। तो सेंटेंस हमारे पास ये है कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इट मीन्स कि वो अभी क्रिकेट जो है वो खेल रहा है। दे आर एंजॉइंग द पार्टी, यहाँ पे आर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, तो सो आर लाजिमन यूज होगा, और उसके बाद प्रोनाउन जो कि प्लूरल है, सही जमा है, तो इस वजह से आर जो है वो यूज होगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज हुआ है, तो इस वजह से अहमद इज, और कंटिन्यूएशन है स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। इसके बाद जो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब पास्ट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि सेम वही एज इट इज लाइक प्रेजेंट की तरह है, लेकिन जो हमारे पास वर्ब यूज होगा वो डिफरेंट होगा। हेल्पिंग वर्ब मीन्स वहां पे यूज होता था एम इज आर, यहाँ पे यूज होगा वॉज एंड वर, ये यूज होगा, और मेन वर्ब सेम आईएनजी फॉर्म में लगेगा, और उसके बाद फौरन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ही सिंगुलर है, प्रेजेंट में क्या लगता था, इज, राइट। यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की, और पास्ट में कंटिन्यूएशन की बात हो रही है, तो मेन वर्ब कैसा होगा, आईएनजी फॉर्म में, राइट। और इसके बाद वो फॉर्म कैसा है, प्लेइंग। तो सेंटेंस हमारे पास किस तरह बन गया है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट में क्या था, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे दे प्लूरल है, प्रेजेंट में क्या लग रहा था, दे आर एंजॉइंग द पार्टी। यहाँ पे पास्ट है और पास्ट में प्लूरल है, दे वर एंजॉइंग द पार्टी। यहाँ पे सिंगुलर नाउन और प्रेजेंट में क्या लग रहा था, अहमद
यस, इंग्लिश पास्ट में यहाँ पे किस तरह है कि अहमद वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। तो ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर और उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल। राइट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह है कि सब्जेक्ट, अब फ्यूचर है तो फ्यूचर में क्या यूज होगा, वेल, और वेल के बाद हमेशा एज पर रूल्स बेस फॉर्म आएगा। और चूंकि कंटिन्यूएशन की हम बात कर रहे हैं या प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन वर्ब किस तरह होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट्स एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास है कि ही वेल बी प्लेइंग क्रिकेट, राइट। वेल इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि बात हो रही है फ्यूचर की, और वेल के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है, और इसके अलावा कंटिन्यूएशन यूज हुआ है। कंटिन्यूस के बारे में हम बात करें या प्रोग्रेशन के बारे में बात करें तो ये हमारे पास प्लेइंग जो कि कंटिन्यूएशन को शो कर रहा है। अब इसका जो यूज़ है मोस्टली हम फ्यूचर कंटिन्यूस को तभी यूज़ करते हैं जब हम कोई आने वाला इवेंट या कुछ होने वाला कोई भी चीज़ हो जिसको हम जिस एज्यूम करते हैं कि आने वाले स्पेसिफिक टाइम में हम ये काम करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है हमारे पास, इसका ये मतलब है कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मीन्स कि वो आने वाले टाइम में क्रिकेट जो है वो खेल रहा होगा, राइट। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह सेकंड एग्जांपल को अगर हम देख ले तो दे विल बी एंजॉयिंग द पार्टी। इट मीन्स कि पार्टी अभी नहीं हो रही है, फ्यूचर में किसी टाइम पे, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो फ्यूचर में किसी टाइम पे पार्टी होगी तो ये लोग वो पार्टी इंजॉय करेंगे। इसी तरह की से सेकंड जो एग्जांपल है एंड लास्ट एग्जांपल जो है, अहमद विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये एज पर रूल्स, एज पर स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वेल, उसके बाद बेस फॉर्म, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ अगर आप देख ले तो। सो लेट्स मूव ऑन। अब आ रही है बात परफेक्ट की। इससे पहले हमने बात की सिंपल टेंसेस की, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, और उसके बाद उसकी कंटिन्यूएशन, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। अब बात हो रही है परफेक्ट की, और फिर परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूएशन भी वो इसके बाद आएगा। अच्छा, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसका जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट पे हमेशा हमारे पास हैव और हैज़ दोनों में एक लगेगा, और उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म लाजिम होगा। तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा टेंस है, परफेक्ट, जब हमारे पास हैव हैज़ होगा और उसके साथ जो है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। मीन्स जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, लाइक स्पोकन, रिटन, ईटन, प्लेड, ये हमारे पास, ये सारे हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म और पार्टिसिपल्स हैं, पास्ट पार्टिसिपल। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं यहाँ पे। He has played the game. Ahmad has spoken English. और यहाँ पे जो यूज हुआ है that is they have enjoyed the party. अब डिफरेंस क्या है, जब भी हमारे पास सिंगुलर नाउन ही, शी, इट यूज होगा तो आएगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। लेकिन अगर आई, वी, यू, दे यूज होगा और प्लूरल नाउन मीन्स एज ए सब्जेक्ट हमारे पास आएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हैव यूज़ करेंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये एक लास्ट एग्जांपल है इसका, आई हैव फिनिश माई होमवर्क। यहाँ अगर हम देख ले हैव, इट मीन्स आई की वजह से हैव लगा हुआ है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। और अगर यहाँ हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट हैव और हैव या उसके साथ मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म में यूज होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट को, तो सेम स्ट्रक्चर और एक ही चीज़ की डिफरेंस है, दैट इज वहाँ पे क्या लगता था, हैव एंड हैज, यहाँ पे क्या लगेगा, सिंपल हेड लगेगा, और हेड के बाद थर्ड फॉर्म जो है वो लाजिम होगा। तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट है। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ अगर हम देख ले तो हेड, क्योंकि पास्ट के बारे में बात हो रही है तो हेड लगेगा। अब परफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हेड के बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज पास्ट परफेक्ट, ही हैड प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। अहमद हैड स्पोकन इंग्लिश। अगर मैं परफेक्ट में कहूँ तो ये हमारे पास कैसा होगा, ही हैज स्पोकन इंग्लिश। लेकिन बात हो रही है पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट के लिए क्या लगेगा, पास्ट फॉर्म द वर्ब लगेगा, और उसके बाद यस थर्ड फॉर्म द वर्ड स्पोकन
जो कि ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये जो सेंटेंस है, दिस इज पास्ट परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैड फिनिश माय होमवर्क। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है पास्ट और उसके बाद थर्ड फॉर्म द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज है। लेकिन एक चीज़ अगर आपने यहाँ पे नोटिस की होगी तो वो ये है कि हर प्रोनाउन, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो या नाउन हो या जो भी हो, आई वी यू दे ही शी इट, सब के साथ जो है सेम वर्ब लगता है, दैट इज हैड। इट मीन्स कि पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हेड जो है वो सब के साथ लगेगा, आई वी यू दे ही शी इट, और इसके साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म द वर्ब लगेगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट देख लिया, पास्ट परफेक्ट देख लिया, अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, बात हो रही है फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हमारे पास क्या यूज होगा, वेल यूज होगा, और वेल के साथ हमेशा क्या लगता है, यस, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म लगेगा। और चूंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हम क्या फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, वो हम यूज करेंगे। तो इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है कि आई प्रोनाउन, उसके बाद वेल, आई वेल, सही, जिस तरह हमने बात की थी कि वेल लगेगा सब्जेक्ट के बाद, आई वेल हैव हमारे पास क्या है, बेस फॉर्म है और वेल के साथ लगेगा। अब बात हो रही है फ्यूचर और वो भी परफेक्ट की, तो परफेक्ट में हमारे पास क्या लगता है, थर्ड फॉर्म द वर्ब। बात यहाँ पे हमने क्लियर की थी कि हमारे पास जो मेन वर्ब होगा दैट वुड बी थर्ड फॉर्म द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल को देख लीजिए, दे विल हैव फिनिश द होमवर्क, और इसके बाद अहमद विल हैव स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, राइट। अब यहाँ से चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने परफेक्ट टेंसेस देख ली, अब कंटिन्यूएशन मीन्स के प्रोग्रेशन इसका देखते हैं कि प्रोग्रेशन में किस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। तो सेम वही हैव हैज़ लगेगा, क्योंकि परफेक्ट और वो भी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हैव हैज़ लगेगा, आई वी यू दे ही शी इट की वजह से। और उसके बाद क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाते हैं, और इसके अलावा कंटिन्यूएशन शो करने के लिए या प्रोग्रेशन शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, वो हम यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहला हमारे पास है आई, उसके बाद यूज हुआ है हैव, आई हैव, यहाँ हमने बात की थी हैव या हैज़ लगेगा तो आई हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म द वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है आई हैव बीन। उसके बाद पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में, अब यहाँ पे पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में हमारे पास क्या है, ये है, एंड ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, एंड ये हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। अगर दूसरे एग्जांपल को हम देख ले तो अहमद हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश। अब हैज़ क्यों आया है, यहाँ पे रूल है कि हैव आएगा और हैज़ आएगा। हैज़ क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नाउन एज ए सब्जेक्ट की जगह नाउन यूज है दैट इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैव बीन अटेंडिंग द पार्टी। अब दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, और हैव के बाद परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद कंटिन्यूएशन है तो कंटिन्यूएशन में अटेंडिंग, दे हैव बीन अटेंडिंग द पार्टी। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सेम स्ट्रक्चर, लेकिन पास्ट में हमारे पास अगेन हेड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा और पार्टिसिपल जो है वो यूज होगा। तो इसके एग्जांपल को फर्दर देखते हैं। आई हैड बीन फिनिशिंग माई होमवर्क। प्रेजेंट में क्या था, आई हैव बीन फिनिशिंग माई होमवर्क। यहाँ पे पास्ट में क्या आया है, आई हैड बीन। नेक्स्ट, दे हैड बीन अटेंडिंग द पार्टी। प्रेजेंट में क्या था, दे हैव बीन। नेक्स्ट, अहमद हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश। प्रेजेंट में क्या था, अहमद हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये इसके एग्जाम्पल, और यहाँ पे हर एक नाउन चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, आई वी यू दे ही शी इट, चाहे जो भी प्रोनाउन हो, सबके साथ जो है हेड लगता है, क्योंकि बात हो रही है पास्ट की। परफेक्ट, तो परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और कंटिन्यूएशन के लिए क्या यूज होता है, आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल जिसे कहा जाता है। तो फ्यूचर में हमारे पास क्या यूज होगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, वेल, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हमेशा जब भी बात हो तो वेल लगेगा।
वेल के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज होता है। और चूंकि बात हो रही है परफेक्ट की, तो परफेक्ट में हमारे पास क्या यूज होता है? यस, थर्ड फॉर्म द वर्ब। और कंटिन्यूएशन शो करने के लिए एज यूजुअल आईएनजी फॉर्म। और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल को अब देखते हैं। आई वेल हैव बीन फिनिशिंग माई होमवर्क। अब इस पार्ट को देख लेते हैं और इसको इसी फॉर्मूले में फिट करते हैं। आई वेल, वेल फ्यूचर की बात हो रही है तो वेल लगेगा। हैव चूंकि बेस फॉर्म है तो वेल के साथ हमेशा क्या लगता है? बेस फॉर्म। उसके बाद बीन जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और परफेक्ट को शो करने के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज करेंगे। और इसके बाद जो यूज हुआ है दैट इज फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या है? कंटिन्यूएशन है, और यहाँ हम कंटिन्यूएशन की बात ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म जो है वो यूज होगा। अब दूसरा एग्जांपल इसका देख लेते हैं। दे विल हैव बीन अटेंडिंग द पार्टी, अहमद विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। इट मीन्स कि ये सारे के सारे या सब के सब हमारे पास फ्यूचर में, या चाहे वो परफेक्ट हो, कंटिन्यूएशन हो, सिंपल फ्यूचर हो, चाहे वो आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर नाउन और प्लूरल हो, सबके साथ वेल लगता है। और वेल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आएगा। हैव हमारे पास बेस फॉर्म है जिस तरह बी है, और थर्ड फॉर्म द वर्ब और इसके बाद कंटिन्यूएशन। सो दिस इज ऑल एंड आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर।